उड़ते जहाज में आंख में दर्द होने लगे, नाक से खून आने लगे, छोटका लड़कियों सब क्या चिल्लाएगा, एकदम फूल के एकदम तमतमा जाएगा, हाँ पेन की स्याही बाहर आ जाती है। नॉर्मल खाना आपको अच्छा लगेगा ना, तो वहां जाने के बाद वायुमंडलीय दाब बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी वायुमंडलीय दाब के हिसाब से एडजस्ट है। सबका शरीर का ब्लड प्रेशर अलग होता है, वह उसी हिसाब से वायुमंडलीय दाब को एडजस्ट करता है। हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वह वायुमंडलीय दाब के हिसाब से हमारे शरीर को क्या करेगा, बैलेंस रखेगा। लेकिन हम वायुमंडल की परतों को ही अगर हम छोड़ दे और ऊंचाई पर जाने लगे, वायुमंडल की परतों को छोड़ दे और ऊंचाई पर जाने लगे, तो उसका नेचुरल प्रेशर तो ढकेल रहा है बाहर की ओर। लेकिन जो पृथ्वी पर जब हम क्षोभ मंडल में थे, तो इसका काउंटर करने के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वायुमंडलीय दाब था, हमने तो उसे पीछे छोड़ दिया। हमारे ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल इतना ज्यादा था। हम लोग कहां थे, पृथ्वी पर। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा भार इसी क्षोभ मंडल का है। हाई सब तो नाम के लिए है, सब सबसे भार किसका है, क्षोभ मंडल में। 80% इसी में चलाता है, क्षोभ मंडल में। तो अगर हम क्षोभ मंडल पे यहाँ खड़े हैं, तो हमारे ऊपर सर्वाधिक दबाव लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्षोभ मंडल का दबाव लग रहा है, बादल वगैरह सब चीज का दबाव लग रहा है। अगर हम इसे छोड़ के कहां चले जाएं, समताप मंडल में। कहां चले जाएं, आप हवाई जहाज पकड़ के किसमें बैठ जाइए, समताप मंडल में। हवाई जहाज पकड़ के चलिए समताप मंडल में उड़ने के लिए, जा इसमें चल गया उड़ने हवाई जहाज में। तो जो वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा दबाव लगा रहा था, उन हवाओं को आपने कहां छोड़ दिया, नीचे। कहां छोड़ दिए, नीचे। आप चले गए हैं समताप मंडल में। अब आपका धक अंदर से ब्लड प्रेशर मारेगा, धक धड़ धड़ मारेगा, खिया निकले 120 80 20 80 धड़ मारेगा, दुखा जाएगा दही। तो प्रेशर कौन मेंटेन करेगा, पायलट। पायलट प्रेशर मेंटेन करेगा, तो उसके लिए केबिन प्रेशर बढ़ाएगा। पायलट के पास एक नोज बटन होता है, उसका कमांड करने के लिए प्रेशर डाल देगा यहाँ पे। तो जिन हवाओं को आपने नीचे छोड़ा है, उतना हवा ठूस के भर देगा किसमें, जहाजिया के अंदर, यहाँ पे ठूस के भर देगा। इसलिए अगर उड़ते जहाज में अगर दरवाजा खुला, तो वहां जो बैठा है वो फेंका जाएगा। इस रीजन क्या, अंदर क्या लगा हुआ है, प्रेशर धड़ाधड़, इसलिए हल्का भी लीकेज होगा, फेंका जाएंगे बाहर। कितना प्रेशर लगाता है अंदर, लगभग 15 kg के बराबर। यानी अगर हल्का सा भी गेट खुला ना, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई 15 किलो का बोरी जैसे ढकेल दिया, चल जाएंगे बाहर। समझा गया। तो किनारे वाला सीट जो होता है ना जंगला के पास, नॉट सेफ। हाँ, जंगला नहीं खुल सकता है, पकड़ लिया उसमें डबल लेयर का शीशा होता है, जंगला खुल ही नहीं सकता, ट्रिपल लेयर होता है। एक बाहर मजबूत, एक अंदर, और एक उसके बाद कर्टेन होता है, वहां बंद कर ले। जैसे धूप आता है तो बंद कर लीजिए, अपने तो मारेगा एक और करिया कर देगा। और ऊपर आकर धूप एकदम बहुत तगड़ा आता है, कोई फिल्टर विल्टर नहीं, कोई सूर्यातप वगैरह नहीं, कोई 100%। आओ, तो उसमें बजट 45% पृथ्वी पे ना मिलता है जी, समताप मंडल में सूर्यातप का 100%। लाओ, बादल है नीचे, 35% एल्बिडो का झमेला ही खत्म। समझा गया कि नहीं। और उसमें 100% से ज्यादा मिलेगा, जानते हैं कैसे, एगो तो आपको डायरेक्ट आ रहा है 100%, आज जो बच गया ना नीचवा से एल्बिडो आ रहा है 35%, 135 कर देगा। यहाँ पे झौंस जाइएगा, एकदम चमगादड़ बन के उतरिएगा। पारा इजी एक्सेसिबल हो जाता है, और मौसम की जानकारी के लिए, दाव बताने के लिए पारा सबसे सुटेबल चीजें है। भाप बन के जल्दी उड़ता नहीं है, दीवारों से चिपकता नहीं है, फैलता नहीं है, इसीलिए पारा को लिया गया। समझा गया कि नहीं आ गया। 76 सेंटीमीटर पारे का जितना दबाव होता है, वो उतना ही दबाव किसका होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी को दिक्कत तो बताइए, जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो दबाव में बढ़ोतरी होगी या कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए पायलट क्या बढ़ता है, केबिन प्रेशर। केबिन प्रेशर, इसके बावजूद भी केबिन प्रेशर वायुमंडलीय दाब के एकदम इक्विवेलेंट तो नहीं हो पाता है। जो एक नेचुरल चीज है, उसे आर्टिफिशियल कितना ही दे पाइए, उसके उसी कारण डिसबैलेंस होता है। क्या होता है, डिसबैलेंस। डिसबैलेंस होने के कारण वहां किसी के आंख में दर्द होने लगेगा, अखिया दर्द होने लगेगा, नाक से खून आने लगेगा, नाक दर्द होगा। यहाँ जितनी पतली पतली नसें हैं, इस समय क्या होगा, दिक्कत आएगा, कान दर्द करने लगेगा। बड़े लोग तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, सबको नहीं होता है, किसी लोगों में होता है। तो उसके लिए क्या है ना, मुंह चलाते रहना चाहिए। इसे मुंह चलाते रहिएगा, कुछ चबाते रहिएगा, तो अंदर से हवा चला जाएगा, इधर से काउंटर पार्ट क्या जाएगा, एयर। समझा गया। कुछ गर्म पानी कोई पीने लगता है, कोई कुछ चलाने लगता है, तो बड़ा आदमी तो एडजस्ट कर लेता है। समझ में कि नहीं आएगा। छोटका लड़कियों सबको होता है तो लगता है चिघाड़ने, क्या चिल्लाएगा, एकदम भयानक एकदम मत पूछिए। एकदम समझदार महिला रहती है तो बच्चे को अच्छा से कंट्रोल करती है। अकलेल बकलेल जो रहती है सब की तो अपने सज धज के घुस जाएगी जहाज में, कोई झमेला नहीं। पता नहीं, एक बार मुंबई जा 2 लड़के सब छोटे थे, सब 1 साल के 1.5 साल के बच्चे होंगे सब, जिसको
एक महिला थी, उस अपना लड़का लेके चढ़ी थी, एगो अपना, एक उसमें पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिखे लोग देखने से लग जाते हैं। वो जैसे बचवा चढ़ा ना, जहाज में बैठेगा ना तो लगभग 40 मिनट बाद उड़ती है, क्योंकि सीट पे बैठना है, फिर यहाँ है, जहाज एयरप्लेन पे रहती है, फिर उसके बाद टैक्सी पे ले जाएगा, फिर रनवे पे ले जाएगा, उसके पास लाइन से लगाएगा, कैसे ऑटो वाला लाइन पे लगी रहता है, तुम चलो बड़ा 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 बड़ा, टाइम लगता है। उसी दौरान उसको खिला पिला दी, उसका फेवरेट चीज बना के लाई थी, माँ है उसको पता है कि उसका बच्चा का फेवरेट क्या है, नहीं समझे, खिला पिला दी। अमूमन आप जब खाना पीना खाएगा ना तो उसके थोड़ी देर बाद नींद आने लगेगा, उड़ने से पहले खिला दी एकदम, उठा तो उसका फेवरेट झुनझुना लेके आई थी, उठा खेलने ले। एक और थी, चमक धमक बैठ गई थी अपने पास, लड़का रो रहा है तो ना के लिए खाए पिए के रखी है, ना कोई झुनझुना रख ले, ना कुछ अजब टाइप का, बेचारा फर रास्ता चिल्लाया, उसको दर्द कर रहा था, कुछ ना कुछ दिमाग बहलने, लोग पूरा परेशान हो गए थे। यहाँ पे हमने जस्ट आगे वाले सीटवा पे था, यहाँ पर लोग क्या करेंगे, माँ को भी देख रहे, वो भी बेचारी परेशान हो गई, उसको भी ऑकवर्ड फील हो रहा है, बाकी लोग क्या करेंगे। और कई ऐसे भी आदमी रहते हैं लोग, अरे बेचारी उसको भी, वो खुद बेचारी एम्बेरस फील कर रही थी यहाँ पे। और तो थोड़ा थोड़ा जब सही हो जा रहा था, ठीक ठाक रहता था यहाँ पर, तो खेलना कूदना, ऊपर बटन वटन दाब दो, हमारा बलवा पकड़ के नोच रहा था जस्ट अगले था, हम ले इधर आ गया, तो हम 3-4 लोग रहते हैं ना, तो दिमागवा भटका रहता है, ये देखो ये क्या है, उधर देखेगा, उधर ये उसको कंफ्यूज कीजिए, भटका लेकर सबको कंफ्यूज कीजिए शांति से ना, ये लाइट क्या है, अभी लाइट समझे, वो देखो ये खाओगे, खिलाना तुम्हारा है, कंफ्यूजन में रहेगा तो ठीक रहेगा। जहां कंसंट्रेट हुआ, शांति है, शांति है, शांति है, बहुत कचरा होता है जगह में, गया उसको शांति चाहिए ही नहीं, इतने बदमाश होते हैं सब, उनको कंसंट्रेशन चाहिए। अगर 2 आदमी बात करेगा ना तो बीच में कूद जाएगा उस छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ना उनकी अभी बॉडी कमजोर हो अच्छा वो बता भी नहीं पाते, तो इसलिए ना थोड़ा सा, और खाना पीना खिलाते रहेगा, उसका मुंह बैलेंस रहेगा, चलाते रहेंगे। वायुमंडलीय दाब की वजह से, तो वायुमंडलीय दाब की कमी हम जहाज में फील कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। किसी के पास चिप्स या कुरकुरे के पैकेट है, लड़की लोग में तो पक्का होगा, नमकीन भुजिया चिप्स, किसी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, अब जैसे ये है, ये पचका हुआ है, क्या है पच, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब। इस वायुमंडलीय दाब को काउंटर करने के लिए अंदर नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन सोचता है कि हम फैल जाए, गैसों की खासियत होती है एक्सपेंड करना, फैलना चाहते हैं सर, आप परफ्यूम मारिएगा ना पूरे रूम में फैल जाएगा, तो इसमें नाइट्रोजन सोचता है फैल जाए। लेकिन बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है वो कहता है कि औकात में रहो बाबू, औकात में क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो नाइट्रोजन कहता है 75 को गिनती मत कराओ, डर है तो बस क्षोभ मंडल से, बाकी सब में तो कम हवा है, सारा भारी हवा है किसमें है, क्षोभ, इसमें तो किसी काम की नहीं हवा है। अगर यही बोतल आप, यही चीज को आप हवाई जहाज में लेके बैठ जाइएगा, रनवे पे रहिएगा तो नॉर्मल रहेगा, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे और हवाई जहाज पहुंचे कहां पे, समताप मंडल में, बाहर की हवाओं कम हो गई, अब नाइट्रोजन अंदर का फैलेगा स्टैंड करके, एकदम तमतमा जाएगा, ये एकदम फूल के एकदम तमतमा जाएगा एकदम। तो वहां पे जो चिप्स वगैरह का पैकेट देंगे सब गजब रहता है, तो लोग कहते हैं कितना फ्रेश है यहाँ का, यहाँ पे एकदम इससे डबल फूल जाएगा एकदम। हाँ तुम लोग उसको क्या देख रही है वो मोटी है तो उसको देख रही है सर, बताओ सर एक बार फाड़ के इसको चेक कीजिए, अरे उसके खाने का सामान लगेगी, अभी बोल रहे हमको, नहीं समझ में गया, देख रहे हो, मैंने जबरदस्ती क्या रहा है, जिससे लग रहा है इन्हीं को खाने को मिलेगा, नहीं हाँ वो ले लिया था सब अमित सर को दी। हाँ बारे दल इधर तुम लोग, हाँ आगे बढ़ते हैं, टेढ़े मेरे नाम है इसका। देखो अगर अभी हम लिखेंगे ना यहाँ पे तो कहेगा सर ये कितना सेंटीमीटर है, तो नहीं पढ़ा जाएगा ओकरा, लेकिन एकरा पे टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, पढ़ लिया है। देखो भाऊ ये 76 सेंटीमीटर पारे किताब हो गया, ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो हवाई जहाज में आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। यहाँ पर कोई भी चीज है इस हिसाब से, हमारे जीव जो है, जीव इसका जो टेस्ट करने का अंदाज वो है, वो कब टेस्ट कर सकता है, नीचे से क्या आ रहा है, ब्लड कितने पे 120, और बाहर में क्या आ रहा है, वायुमंडलीय दाब। अभी बताओ वायुमंडलीय दाब हट जाएगा तो ब्लड प्रेशर धड़ाधड़ चलाएगा, तो जीभ का टेस्ट बदल जाएगा, जीभ का टेस्ट बदल जाएगा। तो हवाई जहाज का जो खाना होता है
उसमें एक्स्ट्रा नमक मिला देता है, वो खाना आपको नीचे देगा ही नहीं, देवे नहीं करेगा उसको। उसका टेस्ट हल्का सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और किस हाइट पर कितना होगा इसके लिए साइंटिफिक तरीका होता है उसका, उसी हिसाब से किसमें नमक बढ़ाना है, किसमें मिर्च बढ़ाना है, थोड़ा टेस्ट हल्का हो जाता है यहाँ पे। तो अगर ये नॉर्मल खाना आपको अच्छा लगेगा ना, तो वहां जाने के बाद वो नॉर्मल खाना अजीब लगने लगेगा यहाँ पर। और ऊपर वाला निचवाएंगे तो कहेंगे कौन सी खाना बने रे, नमक झोंक दिया रे। तो क्या होता है, अलग होता है उसका टेस्ट वगैरह। तो ये सब का ध्यान रखा जाता है बिजनेस क्लास वालों को। बिजनेस क्लास में ज्यादा पैसा लगता है वहां पर उन सब में, और उन सबको घास भूस खाने के लिए दिया जाता है। अरे कुछ नहीं होता, पत्ता गोभिया नहीं होता है, उसको पत्थर पत्थर काट कहेंगे, खूब अच्छा समेट कहेंगे, खूब अच्छा घास भूस पत्ता गोभिया। इसमें में सॉस गिरा देगा, लाल चटनिया, एगो कांटा वाला चम्मच, एगो चाकू खूब अच्छा दे देगा, नीचे एगो रुमाल लगा देगा, आएंगे पीछे का सर ऐसे खो तो वही खो, नौटंकी करके रख दी, सर सर ये ले कहा दिले रे भाई वो। एक बात बताओ, अगर हम पहाड़ पे जाएंगे तो भी वायुमंडलीय दाब में कमी आएगी कि नहीं? क्योंकि पहाड़ भी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं सब, कुछ पहाड़ की हाइट यहाँ रहेगी, ताप मंडल में चल जाता है सब। माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर चल जाता है यहाँ पे। तो जब आप पहाड़ की ऊंचाई पे जाइएगा तो सेम फीलिंग आएगी कि नहीं? ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि आधा ऑक्सीजन तो आप नीचे छोड़ दिए, मेन ऑक्सीजन जो भारी था वो कहाँ छोड़ दिए, नीचे। तो ऑक्सीजन की कमी होगी, नाक से खून आने लगेगा। हाँ, पेन की स्याही बाहर आ जाती है, पेन कलम की स्याही क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। जैसे इसमें जब कलम की स्याही भरी जाती है ना, तो कलम की स्याही के पास अपना प्रेशर होता है, गाढ़ा होता है, तो वो सोचता है हम बाहर निकल जाए। तो उसे बाहर निकलने से कौन रोकता है? वायुमंडलीय दाब ठेल के रखता है, चल नीचे। वायुमंडलीय दाब क्या करता है? ढकेल के नीचे, नीचे चल नीचे चल। तो वायुमंडलीय दाब उसको क्या करता है? ढकेल के नीचे रखता है यहाँ पे। लेकिन जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब फेंक देता है बाहर। वो पूछता है कहाँ है चाचा, ढकेल नहीं रहे, बाहर फेंक देता है। कई बार हम लोग बदन जेब में रख लेते हैं, तो जेब में रखने से क्या होता है कि हमारी शरीर की गर्मी से यहाँ की हवाएं गर्म होकर यहाँ से हट जाती है, यहाँ की हवाएं गर्म होकर शरीर की गर्मी से हट जाती है, जिस वजह से यहाँ पे हवाओं की एक टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ से भी पहाड़ कलम बोकर देता है। समझ में आ गया?